औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा बयान है शौहर और बीवी के दरमियान दूरी क्यों हो जाती है, इस्लामी रहनुमाई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे अजीज भाइयों और बहनों, आज का हमारा बयान है शौहर और बीवी के दरमियान दूरी क्यों हो जाती है। आज के दौर में बहुत से ऐसे घर हैं जहां बाहर से तो सब ठीक दिखाई देता है, लेकिन दिलों में दूरी पैदा हो जाती है। याद रखिए, निकाह सिर्फ दो इंसानों का रिश्ता नहीं है, बल्कि यह एक इबादत और जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है और उसकी निशानियों में से एक है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्ही में से जोड़े बनाए ताकि तुम उनके पास सुकून पाओ और तुम दोनों के बीच मोहब्बत और रहमत रख दी। इसका मतलब यह है कि शादी का असली मकसद सुकून, मोहब्बत और रहमत है। लेकिन जब हम इस्लामी उसूलों से दूर हो जाते हैं तो दूरी पैदा हो जाती है। नंबर 1 पर है दीन से दूरी। शौहर और बीवी के बीच दूरी की सबसे बड़ी वजह दीन से दूरी है। जब घर में नमाज नहीं होती, कुरान नहीं पढ़ी जाती, अल्लाह का जिक्र नहीं होता, तो शैतान उस घर में फूट डाल देता है। एक हदीस में आता है कि शैतान सबसे ज़्यादा खुश तब होता है जब वह शौहर और बीवी के बीच में झगड़ा करवा देता है। इसलिए घर को दीन से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 पर है आपस में इज्जत की कमी। दूसरी वजह यह है कि एक दूसरे की इज्जत न करना। आज बहुत से घरों में शौहर बीवी से सख्ती से बात करता है, बीवी शौहर की इज्जत नहीं करती। जब इज्जत ख़त्म हो जाती है तो मोहब्बत भी ख़त्म होने लगती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। नंबर 3 पर है गुस्सा और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा। कई घरों में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, जैसे कि पैसे की बात, घर के काम, रिश्तेदारों की बातें, और फिर यही छोटी छोटी बातें बड़ी दूरी बना देती हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि गुस्से को कंट्रोल करो। हदीस में आता है, ताकतवर वह नहीं जो कुश्ती में जीत जाए, बल्कि ताकतवर वह है जो गुस्से को काबू कर ले। नंबर 4 पर है तीसरे लोगों का दखल। कभी कभी रिश्तेदार या बाहर के लोग भी शौहर और बीवी के बीच दूरी पैदा कर देते हैं। इसलिए हर बात माँ, बहन, दोस्त को बताना ज़रूरी नहीं है। कई घर सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग घर की बात बाहर बता देते हैं। नंबर 5 है वक्त न देना। आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या यह है कि शौहर और बीवी एक दूसरे को वक्त नहीं देते। मोबाइल, सोशल मीडिया, काम, इन सब में इंसान इतना व्यस्त हो जाता है कि रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। मोहब्बत को जिंदा रखने के लिए वक्त देना ज़रूरी है। नंबर 6 पर है शक और बदगुमानी। अगर रिश्ते में शक आ जाए तो वह रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि बिना वजह शक मत करो, क्योंकि शक से दिल टूटते हैं, भरोसा ख़त्म होता है। नंबर 7 है शुक्रिया ना करना। बहुत से लोग अपने पार्टनर की मेहनत की कदर नहीं करते। अगर बीवी घर संभालती है, शौहर कमाई करता है, तो दोनों को एक दूसरे का शुक्रिया करना चाहिए, यानी कि शुक्र अदा करना चाहिए। छोटे छोटे घर भी, छोटे छोटे शब्द भी मोहब्बत बढ़ा देते हैं। इस समस्या का एक इस्लामी हल यह है कि अगर शौहर और बीवी चाहते हैं कि उनके बीच मोहब्बत बनी रहे, तो एक साथ नमाज पढ़ें, एक दूसरे की इज्जत करें, गुस्से को काबू करें, घर की बात बाहर न ले जाएं, एक दूसरे को वक्त दें, शक से बचें,
शुक्रिया अदा करें। हमारी आखिरी नसीहत आप लोगों से यह है कि याद रखिए, शादी एक अमानत है। शादी एक अमानत है। अगर हम इस रिश्ते को सब्र, मोहब्बत और दीन के साथ निभाएंगे तो घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने घरों में मोहब्बत, सुकून और बरकत अता फरमाए। आमीन। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें।